हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं आपका टीचर, अपना फिजिक्स टीचर, ओके, विनीत चौधरी। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ओके, प्रीवियस क्लास में वी हैव डिस्कस अबाउट द वी हैव इंट्रोड्यूस, केवल इंट्रोडक्शन देखा, ओके, केवल एक्सप्लेन किया हमने कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एंड व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, ओके। फिर हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डिफरेंस, वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है, वो दिस ऑल थ्री आर रिलेटेड टू ईच अदर, ओके। लास्ट में हम लोग ये देखा था, ओके। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर टुडे, ओके, we will derive the electric field due to the point charge, due to the different charge bodies, okay। फर्स्ट हम लोग देखेंगे पॉइंट चार्ज के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पोटेंशियल डिराइव करना है, पोटेंशियल चाहिए किसी पॉइंट पे, तो हाउ टू डिराइव इट, ओके। सो विल सी। उससे पहले डियर स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं, उससे पहले क्या देखेंगे, उससे पहले हम लोगों को देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में ही किसी पॉइंट पे पोटेंशियल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर में कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होता है, 0। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन दोनों में कुछ रिलेशन तो होगा, ओके। उस रिलेशन को पहले हम लोग देखते हैं, देन उसी रिलेशन को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, बार बार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी चार्ज के कारण, किसी भी चार्ज बॉडी के कारण कहीं भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिराइव करना होगा या पोटेंशियल डिफरेंस देखना होगा तो हम उसी का यूज करेंगे, ओके। लेट्स सी, ओके। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेट अस सी द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके। सो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन देम, लेट्स सी, ओके। देखिए, रिलेशन बिटवीन किस किस के बीच में देखना है, बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इनमें क्या रिलेशन है, लेट अस सी। ये रिलेशन अगर हमको समझ में आ गया, सो वी कैन डिराइव द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वी कैन डिराइव द पोटेंशियल, ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, हम कुछ भी डिराइव कर सकते हैं किसी भी चार्ज बॉडी के कारण, ओके। सो लेट अस स्टार्ट, लेट्स सी। तो डायरेक्टली हम लोग रिलेशन हम लिख देते हैं, उसको हम डिराइव करने नहीं जा रहे हैं रिलेशन को, ओके। सो नाउ लेट अस सी दिस इलेक्ट्रिक field is equal to electric field intensity E is equals to क्या होता है dear students, that is minus dV by dr या dx, जो भी लिखो, dV by dx या dr, ओके। दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल dear students क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ओके, पोजीशन। तो इसी को क्या बोलते हैं, दिस इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, ओके। ये इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। डिफरेंस इन डीवी मतलब क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल। डीआर मतलब किन दो पॉइंट्स के बीच में देख रहे हैं उनके बीच का गैप, ओके। तो क्या करेंगे, डीवी बाई डीआर मींस दिस इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट चेंज इन पोजीशन, ओके। कि अगर हम दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं तो दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज dV एंड dr इज द वेरी स्मॉल चेंज। दो बहुत पास पॉइंट्स के बीच में dr डिस्टेंस, ओके, बहुत छोटा पॉइंट, ओके। तो इसको हम बोलते हैं दिस इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। निगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके। ये निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है डियर स्टूडेंट्स, ये जो रिलेशन है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन में ये जो निगेटिव साइन है ना, ये निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, ये निगेटिव साइन बताता है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलें,
क्या बोल रहा है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलें तो पोटेंशियल क्या होते जाता है, कम होते जाता है। ओके, इट मींस दैट कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो किधर से किधर होता है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम वेयर, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। ओके, तो ये नेगेटिव साइन बताता है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। ओके, अगर हम देखें जैसे फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स, लेट अस कंसीडर हियर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां में हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, चलो हो गया, ले लिया। ओके, ये यूनिफॉर्म ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे हमने देखा हियर इज अ पॉइंट ए, हियर इज पॉइंट बी, हियर इज पॉइंट सी, कहीं भी ले लो, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है हमें। हियर इज पॉइंट सी। ओके, तो अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए, लेट इट बी वी ए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी, लेट इट बी वी बी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट सी, लेट इट बी वी सी। तो इन तीनों में क्या रिलेशन होना चाहिए, तो इन तीनों में क्या रिलेशन होगा, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए विल बी मोर देन बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सी। ओके, ये रिलेशन होगा डियर स्टूडेंट्स। यहां से समझ में आया ना कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलेंगे, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल डिक्रीज होता है। ओके, इसलिए ये माइनस साइन यहां यूज होता है। ओके, माइनस साइन केवल इंडिकेट करता है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलें तो पोटेंशियल क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। ओके, दिस, तो ये जो पोटेंशियल का स्लोप है, पोटेंशियल का स्लोप, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू द अपोजिट डिस्टेंस, कितना मूव कर रहे हैं, किधर मूव कर रहे हैं। ओके, तो ये इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। दिस इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, डी आर क्या है, इज द डिस्टेंस, देखेंगे कैसे हम करते हैं। ओके, दिस, सो ये समझ में आया ना एग्जांपल कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज बी डायरेक्टेड फ्रॉम हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल। ओके, ये तो समझ में आ गया होगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट अस सी हाउ टू यूज दिस वन। ओके, इसको कैसे हम यूज करेंगे, हाउ टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, दिस रिलेशन। ओके, ये रिलेशन को हम लोग कैसे अप्लाई करके, ओके, किसी पॉइंट पे किसी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं या किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स सी कैसे यूज करेंगे। तो देखो इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। ओके, एप्लीकेशन इसका क्या है डियर स्टूडेंट्स, लेट अस सी इट्स एप्लीकेशन। तो क्या करना है, यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, डी आर को इधर लेके आओ। फ्रॉम हियर वी कैन राइट दिस dv इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, माइनस, देखो पहले ये क्या है, ये रिलेशन हमको पता है, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट dv बाई डी आर या dx जो भी लिखो। ओके, दिस r इज द डिस्टेंस। ओके, दिस, सो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम हियर, और दिस dv इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस ई डी आर, दिस डिस्टेंस, दिस। ओके, ये dr लिखो या dx लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, दिस, चलो dx लिख लेते हैं, बाहर में r लेंगे तो बाद में चेंज करेंगे तो तुमको कंफ्यूजन होगा, dx। ओके, x इज द डिस्टेंस, ओके, पोजीशन, दिस, चलो dx लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ में। ओके, dx लिखो, dr लिखो, दिस ds। ओके, तो हमने क्या किया, ये रिलेशन ये इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, दिस इज dv। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, लेट अस इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। सो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यही करना है बार बार। ओके, दोनों साइड क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड्स, लेट अस इंटीग्रेट। ओके, तो इंटीग्रेट कर दो, सो दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e dx।
इधर में देखो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, v पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में। तो यहां में जब लिमिट लगाएंगे तो किसका लगाएंगे, पोटेंशियल का, और यहां में इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, पोजीशन। ओके, किसी पॉइंट के, जिन दो पॉइंट्स के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हैं, डीवी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो जिन दो पॉइंट्स के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हैं उनका पोजीशन, वो किसी चार्ज बॉडी से कितना डिस्टेंस पे है। ओके दिस, तो जब लिमिट लगाएंगे तो इधर में x का, इधर में पोटेंशियल का। तो लिमिट देखो कैसे लगाएंगे, इनिशियल लिमिट, इनिशियल पॉइंट का डिस्टेंस लेट इट बी xi, तो इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल vi, फाइनल पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज बॉडी x फाइनल xf, ओके, एंड फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल bf। दिस, ये लिमिट लगाना, बस लिमिट लगा दिया, डन हो गया। इट्स सो सिंपल। ओके, इसी को हम यूज करके किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हैं अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो पॉइंट्स पे, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस के लिए ये फॉर्मूला लगाओ, इससे हमको पोटेंशियल भी मिल सकता है, किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस भी मिल सकता है। ओके दिस, कैसे देखेंगे, यूज करेंगे, लेट अस सी। सो नाउ लेट्स सी डियर स्टूडेंट्स। ओके, देखें हाउ टू अप्लाई इट, लेट अस सी कैसे अप्लाई करते हैं। ओके दिस, let us derive the electric potential due to point charge। ये थोड़ा देखें तो हमको इसका समझ में आएगा एग्जैक्टली इसका, वी कैन पिक्चर आउट। ओके, हम लोग इसको पिक्चर कर सकते हैं कि क्या हो रहा है। ओके, थोड़ा समझ में आएगा। let us derive the electric potential at any point due to the point charge। ओके, एक पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिराइव करके देखते हैं कैसे आएगा। इतना आसान है, कितना सिंपल, यही यूज करना। ओके देखें, लेट अस सी द हाउ टू डिराइव द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, देखते हैं, चलो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको डिराइव करना है। ओके, देखो कितना होगा, तुरंत ये दो एक दो स्टेप्स, जो ये दो स्टेप्स हैं, दो तीन, इन्हीं को बस यूज करना। ओके, सो नाउ लेट अस कंसीडर डियर स्टूडेंट्स, ये हमको गिवन है जो हम रेड कलर से बना रहे हैं। ओके, लेट्स सी, थोड़ा गीला गीला सा है, चलो देखते हैं। लेट्स सी, हमने क्या किया डियर स्टूडेंट्स, एक पॉइंट चार्ज लिया। हम क्या करेंगे, एक पॉइंट चार्ज ले लेंगे। तो हमने एक पॉइंट चार्ज लिया, ये दिस इज ए पॉइंट चार्ज, मतलब होता है बहुत स्मॉल चार्ज बॉडी है। लेट, इसका चार्ज कितना है, लेट इट बी क्यू। इस क्यू चार्ज के कारण इससे आर डिस्टेंस पे, हियर इससे आर डिस्टेंस पे, यहाँ में एट दिस पॉइंट पी, पी कितना डिस्टेंस पे है पॉइंट चार्ज से, एट आर डिस्टेंस, स्मॉल आर डिस्टेंस। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज। ये जो चार्ज है Q, इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा एट दिस पॉइंट, ये P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, दिस, ये P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके कारण, ड्यू टू दिस Q चार्ज, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। ओके, तो हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ये यूज करेंगे। ओके, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव डिराइव्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ओके, तो देखो क्या करते हैं, क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करते थे, अगर हमको किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है एट एनी पॉइंट। तो किसी पॉइंट पे अगर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए तो हम क्या करते हैं, इनफाइनाइट से एक यूनिट चार्ज को लेके यहाँ तक आते हैं, जितना वर्क डन करना पड़ता है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। ओके, तो कहाँ से लाना होता है, इनफाइनाइट से। कहाँ से लेके आएंगे, इनफाइनाइट से। क्या लाना है, एक यूनिट चार्ज, एक 1 कूलम का चार्ज लाना होता है,
कितना चार्ज, 1 कूलम का चार्ज इनफाइनाइट से लेके आना है यहां तक। ओके, तो यहां से चलना स्टार्ट किया हमने, कहां तक आना है, यहां तक। तो ये हमारा हो गया क्या, इनिशियल पॉइंट। दिस इज आवर इनिशियल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट हो गया। और ये डियर स्टूडेंट्स हमारा क्या हो गया, फाइनल पॉइंट। ये हमने लिख दे रहे हैं, ये हम लिखते नहीं है। ओके, एग्जाम में लिखते नहीं है। ओके, कहीं पे, ये अपने समझने के लिए। ये हमारा हो गया इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट हम इनिशियली कहाँ है, इनफाइनाइट पे। और इनफाइनाइट से हमको एक 1 कूलम चार्ज, एक यूनिट चार्ज को यहां तक लेके आएंगे। जितना वर्क डन करना पड़ता है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमारा इनिशियल पॉइंट कहाँ हो गया, इनफाइनाइट पे। फाइनल पॉइंट कहाँ हो गया, यहाँ। ओके, नाउ लेट्स सी इनिशियल पॉइंट कहाँ पे, इनफाइनाइट पे। तो इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल Vi, इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया, 0। इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल 0। इनिशियल पॉइंट, ये जो हमारा इनिशियल पॉइंट है, इस चार्ज से कितना डिस्टेंस पे, ये चार्ज से डिस्टेंस देखेंगे पॉइंट्स के। ओके, इनिशियल पॉइंट ये वाले चार्ज से कितना डिस्टेंस पे है, इनफाइनाइट, बहुत दूर। ओके, ये वाले चार्ज से इनिशियल पॉइंट कितना डिस्टेंस पे है, इनफाइनाइट। तो ये जो एक्स आई है वो क्या है, दैट इज इनिशियल पॉइंट का पोजीशन। इनिशियल पॉइंट कितना डिस्टेंस पे है, दैट इज इनफाइनाइट। इनिशियल पॉइंट का पोजीशन हमने देख लिया, इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल लिख लिया, क्योंकि लिमिट्स में हम यूज करना। ओके, अब आ जाते हैं फाइनल पॉइंट पे। ओके, फाइनल पॉइंट का पोजीशन, तो फाइनल पॉइंट का पोजीशन लिख लेते हैं एक्स एफ। फाइनल पॉइंट चार्ज से कितना डिस्टेंस पे है, ये हमारा चार्ज है, चार्ज से ये फाइनल पॉइंट कितना डिस्टेंस पे, आर। तो ये फाइनल पॉइंट का डिस्टेंस हो गया। फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल वी एफ, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल कितना, हम मान लेते हैं V। यही हमको चाहिए, ये हमको क्वेश्चन मार्क, ये हमको चाहिए V कितना होगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, दैट इज नीडेड। ओके, सो नाउ लेट्स सी डियर स्टूडेंट्स। अब हम क्या करते हैं, अगर हम इस चार्ज से, ये चार्ज से x डिस्टेंस पे, यहां से कितना डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे तो कितना होगा, लेट्स सी। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वी ऑलरेडी नो electric field intensity due to point charge, due to this q charge at x distance, इससे x डिस्टेंस पे पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो। ओके, यहां से ऐसे कुछ x कोई रैंडम डिस्टेंस होगा। ओके, यहां बीच में कहीं लिख लो, यहां पे लिख लो, चलो हियर, यहां से कितना डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे, फॉर हियर यहां से x डिस्टेंस पे, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं। ओके, कितना हो जाएगा यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, हियर एट x डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां में लिख लेंगे ऐसे रैंडमली x डिस्टेंस पे। ओके, ये हमारा r है, जो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल चाहिए, तो ये कितना डिस्टेंस पे, r। हमने क्या किया, इस चार्ज से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लिया। तो एट x डिस्टेंस व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट x डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, बीच में कहीं यहां लिखना, क्योंकि x ही वेरिएशन हो रहा है। इनिशियल डिस्टेंस पोजीशन, इनिशियल पॉइंट का पोजीशन कितना डिस्टेंस पे, इनफाइनाइट। फाइनल पॉइंट कहां पे, r। x का वेरिएशन कहां से कहां हो रहा है, इनफाइनाइट से लेके r तक, इन्हीं के बीच में। तो हम यहां बीच में कहीं पे x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना, q बाई डिस्टेंस स्क्वायर, दिस। ओके, ये हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेना है, कोई भी चार्ज हो। ओके, वेदर इट इज पॉइंट चार्ज, लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज, ओके, कोई भी चार्ज हो या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ओके, कोई कैसा भी चार्ज हो, हमेशा क्या करना है, इनिशियल पॉइंट आइडेंटिफाई करो, फाइनल पॉइंट आइडेंटिफाई करो। इनिशियल पॉइंट का पोजीशन देखो, इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल देखो, फाइनल पॉइंट का पोजीशन देखो, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल देखो। ओके, हो गया। अब क्या करना है, इस चार्ज बॉडी से x डिस्टेंस पे, हमारा x कहां से कहां वेरी हो रहा है, इनफाइनाइट से लेके r तक,
तो हम बीच में कहीं x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेंगे। लिख लिए ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने के बाद में आ जाओ यहाँ पे, ये रिलेशन तो जानते हो ना, सिंस वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो फ्रॉम हियर पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, लिमिट लगा दो। चलो लिमिट लगाते हैं। इनिशियल पोजीशन देखो डियर स्टूडेंट्स, लिमिट लगाएंगे। इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x पोजीशन के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ में पोजीशन का लिमिट लगाना। ओके दिस, यहाँ में पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पोटेंशियल का लिमिट लगाना है। इनिशियल पॉइंट का पोजीशन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल 0, ये फाइनल पॉइंट का पोजीशन, फाइनल पॉइंट का पोजीशन कहाँ पे है, r डिस्टेंस पे फाइनल पॉइंट 4 से, तो यहाँ में r हो गया, ये डिस्टेंस r, और इनिशियल फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल दैट इज v, दिस v इज नीडेड। ओके, ये v हमको चाहिए डियर स्टूडेंट्स, दिस v डन। लेट्स इंटीग्रेट इट। ओके, अगर इंटीग्रेशन नहीं देखा है, मैथमेटिकल टूल्स अभी तक नहीं पढ़े हैं, तो मैथमेटिकल टूल्स पढ़ने के लिए यहाँ में आई बटन पे दिख रहा होगा लिंक, वहाँ पे जाओ, पूरा प्लेलिस्ट मिलेगा मैथमेटिकल टूल का, उसमें 8 लेक्चर्स हैं, एंड काइंडली वॉच इट। ओके, एंड बिल्ड योर कॉन्सेप्ट। विदाउट द मैथमेटिकल बेसिक नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, ओके, यू कांट गेट एक्सपर्टाइज। ओके, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, एक्सपर्टाइज तो छोड़ दो। ओके, सो उसको जरूर देखो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इंटीग्रेटेड dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v। लेट्स पुट द लिमिट, कहां से कहां, 0 से v, 0 से v। e इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां में रखो, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट x डिस्टेंस, पुट इट हियर। ओके, यहां में रखो, तो माइनस 0 टू दिस, 0 टू r। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by x स्क्वायर एंड dx। तो जो जो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x। इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने यहां रख दिया, इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में है, तो केवल x इज वेरिएबल, और जो कुछ है कांस्टेंट, कांस्टेंट को बाहर ले लो। चलो यहां में रख दो, तो v की जगह में एक बार v रखोगे, रख दिया, माइनस v की जगह में 0 हो गया। लेट्स डू इट फर्दर, और इस दिस साइड, तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, तो q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट, बचा क्या, 0 टू r। यहां में क्या है, 1/x स्क्वायर, तो x स्क्वायर को ऊपर लेके जाओ, x टू द पावर -2 dx दिस। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x टू द पावर -1/-1। ओके, लेट्स सी, तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स v, जो हमको चाहिए था, -q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x टू द पावर -1/1। लेट्स पुट द लिमिट -1। ओके, क्या करते हैं इंटीग्रेशन में, ओके, दिस लिमिट रख दो, कहां से कहां, 0 टू r। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, दिस इज, ये 0 जो है वो लिमिट का है। ओके, थोड़ा कंफ्यूज मत हो, दिस 0। तो अब क्या करेंगे, ये -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। ओके, फिर x को नीचे ले जाओ, एंड लेट्स पुट द लिमिट। ओके, देखो कितना हो जाएगा, तो लिमिट को रख दो, डन। ओके, थोड़ा स्पेस नहीं बचा, इधर में ही कर देना। ओके, दिस, सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ में कर रहे, लेट्स। अगर नोट्स करने के लिए, नोट बनाने के लिए, नोट करने के लिए, ओके, वीडियो को पॉज कर लो, उसके बाद नोट करो, देन फिर ऑन प्ले करके देखो। ओके, लेट्स सी। सो v इज इक्वल्स टू कितना आ गया, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, और ये कितना हो गया, 1/x, लिमिट कहां से कहां, इनफाइनाइट से r, नॉट दिस, दिस इज नॉट 0। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये 0 नहीं है, इनफाइनाइट है, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट इज इनफाइनाइट। ओके, दिस इनफाइनाइट टू r। ओके, इनिशियल इनफाइनाइट पे था, इनिशियल पॉइंट, लेट्स पुट इनफाइनाइट टू r, रख दो, तो कितना आ जाएगा, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस
एक बार x की जगह में क्या रखना, r अपर लिमिट रख दिया, माइनस एक बार x की जगह में क्या रखना है, इनफाइनाइट लोअर लिमिट, लोअर लिमिट को रख दो, 1 बाई इनफाइनाइट 0, डन। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो गया, दैट इज 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कूलॉम्स कांस्टेंट इनटू क्या हो गया, q बाई r। कितना आसान हो गया। तो किसी पॉइंट चार्ज के कारण r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, दिस मच, चार्ज बाय डिस्टेंस, ये पॉइंट चार्ज के कारण r डिस्टेंस पे यहाँ पे चाहिए था पोटेंशियल, कितना होगा, q बाई r। और पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द स्केलर क्वांटिटी, सो नो नीड टू वरी अबाउट द डायरेक्शन, ओके। स्केलर क्वांटिटी है तो हमको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि हमको डायरेक्शन देखना नहीं है, रिजल्टेंट निकालना नहीं है, डायरेक्ट एडिशन सब्सट्रैक्शन जो हो रहा है करना है, बस हो गया, ओके। तो ओके, समझ में आया ना, बस। अरे भाई करना क्या है, इनिशियल पॉइंट लो, कहाँ पे, इनफाइनाइट पे ले लिया, क्योंकि हम इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में जितना, किसी पॉइंट तक एक यूनिट चार्ज को लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है, दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो हमने इनफाइनाइट से एक यूनिट चार्ज को लेके इस पॉइंट तक लाना था, तो इनिशियल पॉइंट यहाँ हो गया इनफाइनाइट पे, फाइनल पॉइंट ये, इनिशियल पॉइंट का पोजीशन, इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, फाइनल पॉइंट का पोजीशन, फाइनल, बस। ये तो बच्चा भी कर लेगा, ओके। उसके बाद में क्या करोगे, चार्ज से x डिस्टेंस पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो, क्योंकि x का ही वेरिएशन हो रहा है यहाँ, x कहाँ से, इनफाइनाइट से लेके आ, तो यहाँ बीच में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो, ओके। यहाँ से यहाँ तक लेके जाना था चार्ज को, ओके, यहाँ से लेके चार्ज को यहाँ तक ले जाना रहा ना, तो बीच में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो x डिस्टेंस पे। उसके बाद में ये तो अपना फ्रेम है, रखो यहाँ में, ये फ्रेम फिट है, इस फ्रेम में पुट रख दो, डन हो गया। बाहर कोई चार्ज, ओके, कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, ये रामबाण और सभी, ओके, तरीका, ठीक। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर दिस मच इज इनफ. In the next lecture, we will study about some basic problems, okay, and then we'll study about the electric dipole, electric potential at different points, okay, due to electric dipole. कितना होता है, इक्वेटर पे कितना होगा, एक्सिस पे कितना होगा, एक्सिस जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, ओके, विल सी, ठीक। देन उसके बाद में हम लोग देखेंगे डिफरेंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में दो भी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, विल स्टडी ऑल ऑफ दिस, ओके। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस, ओके, एंड टिल नाउ इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल, ओके। आपका अपना यूट्यूब चैनल है, ओके, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रखो, खटाक खटाक, ओके।